दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे कल यानी कि 17 मई बुधवार के दिन हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरीके से मार्केट में ट्रेड किया है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे आज जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है, और आज की मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 17 तारीख को बुधवार के दिन किस तरीके से ट्रेड्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं डेली चार्ट से। और हम अगर कोई भी ट्रेड्स और रिकमेंडेशंस देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है, हमारा कोई पेड प्रीमियम चैनल नहीं है टेलीग्राम पे। हमारे जो भी ट्रेड्स आते हैं वो सब कुछ 100% फ्री, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई अकाउंट नहीं खोलना है, ज़ेरोधा में, एंजल वन में, कहीं पे भी आपको कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करना है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट लगा लिए हैं, और डेली चार्ट पे आज जो कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल बनी है। ये जो रेड कैंडल है इसे आप एनगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते हैं, ये एनगल्फिंग कैंडल नहीं है, ये एक प्रॉपर रेड कैंडल है। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो कल के कैंडल के ओपनिंग से काफी ऊपर हुई है। हाँ, हॉल्दो हमने इसके ओपनिंग को यहाँ पे टेस्ट जरूर किया था एक बार, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ऊपर जाके हमने क्लोजिंग किया है। आज हम लोगों को जो ओपनिंग मिली थी वो 44,144 पे मिला था। बहुत सारा फोर है इस नंबर के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 72 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग मिला था। और इंटरेस्टिंगली ये वाला जो फिगर था वो आपका डे हाई का फिगर भी है, यानी कि हम जहां पे ओपन हुए थे उसके बाद एक पॉइंट भी ऊपर के साइड में हम लोग नहीं गए। यदि आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था बैंक निफ्टी का एक हिस्ट्री रहा है। जब भी हम लोग एक ऑल टाइम हाई के करीब बैंक निफ्टी में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या हम कंसोलिडेट करते हैं, यानी तो हम डाउन साइड में एक फॉल दे देते हैं। पिछले बार भी जब हम लोग बैंक निफ्टी का 41,869 का ऑल टाइम हाई था उसके करीब पहुंचे थे, 2 दिन रुके थे और उसके बाद एक फॉल दे दिए थे। और उसके बाद जब उसको रिट्रेस करके हम लोग वापस ऊपर की तरफ गए, यानी कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 41,869 का अपना एक ऑल टाइम हाई था जहां पे हम लोग पास आए थे, और उसके बाद एक फॉल किए थे 37,500 के आसपास। और 37,500 से जब हम लोग अपसाइड मूवमेंट देना शुरू किए थे उसके बाद हम लोग 44,151 का ऑल टाइम हाई बनाए थे। इसको क्रॉस करने के बाद लगातार 7 वीक्स हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाते गए थे। लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतना ऊपर आ गए हैं अब तो यहाँ पे मार्केट गिरेगा, लोग पुट बाई कर रहे थे, लेकिन सबका एसएल कटा था और हमने बहुत जबरदस्त दबाकर वहां पे प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि बैंक निफ्टी और साथ ही साथ सारे के सारे बैंक्स अप ट्रेंड में थे और हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल ये तो हुई पुरानी बात। आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले बार हुआ था, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था या फिर नीचे जाने की कोशिश किया था, आज भी उसी तरीके से हम एक रेड कैंडल यहां पे बनाए हैं। अगर आप आज की वॉल्यूम को देखेंगे तो आज की जो वॉल्यूम है वो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा वॉल्यूम है। अब 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे कौन सा है, 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ये वाला ट्रेडिंग सेशन है। इसको अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो पिछला एक स्विंग हाई था एक तरीके से 43,780 के आसपास, 43,780 के आसपास, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट इन 3 ट्रेडिंग डेज में हुआ था। सो आज की वॉल्यूम इसके ऊपर है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोगों को ऑल टाइम हाई बनाना है, हम लोग को बैंक्स में ऊपर के साइड जाना है, तो हम लोग एक साथ बिना कुछ इंतजार किए, बिना यहाँ पे सर्वाइव किए हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। आइदर यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन दिखाई दे, या नहीं तो हम वापस से यहाँ पे एक फॉल दिखाएं करीबन 3 से 4 हजार पॉइंट्स की, यानी कि हम लोग 40,000 या 39,000 के आसपास कहीं पे आए, और उसके बाद जब हम अप्रूव देंगे तो फिर से हम लोग 44,151 का ये जादुई फिगर जो अभी बन चुका है इसको हम लोग क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे। ये चीजें कल ही आपको बता दी गई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपने मार्केट के अंदर लॉस नहीं किया होगा। हम लोग कॉल साइड में ट्रेड लेने में वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही हमने कॉल साइड में आज कोई ट्रेड लिया। कल ही आपको बोल दिया क्या था, ट्रेड अगर आपको मिलेगा तो पुट साइड में मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई ट्रेड यहां पे नहीं मिलेगा, मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाएगा। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज मार्केट साइडवेज था पूरे दिन। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी की वजह से आज 3 बजे के बाद हमें बैंक निफ्टी में एक 150 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर नहीं होती तो आपको ये फॉल भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिन निफ्टी 19,500 के करीब आके ट्रेड कर रहा था और पुट राइटिंग बहुत हेवी थी। और 3 बजे के आसपास हम लोग फिन निफ्टी में 19,470 पे आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे पुट राइटर्स का स्टॉप लॉस कटना शुरू हुआ, एंड स्टॉप लॉस कटने के बाद हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी फॉल दिखाए।
सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए दो लेवल्स को मैं ड्रॉ कर देना चाहता हूँ। ये दो लेवल्स क्या क्या है, 43,770 और ये वाला जो लेवल है 43,950। पूरे दिन अगर आप देखोगे आज अपनी जो ओपनिंग भी हुई यहाँ पे वो 43,950 को हमने यहाँ पे टेस्ट किया, हैमर कैंडल बनाया। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पुट साइड का पोजीशन लेने के बारे में सोचा था बट लिया नहीं, क्योंकि जैसा मुझे कल मैंने कहा था पुट साइड कॉल साइड का पोजीशन बनाने के बारे में हमने सोचा लेकिन बनाया नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा था कॉल साइड में हम पोजीशन बनाने में फिलहाल कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जब तक हम लोग 44,150 के ऊपर जाके एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट सस्टेन ना कर लें। सो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, चुपचाप बैठे रहे, मार्केट को देखते रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट ने यहाँ पे छोटे से रेंज के अंदर मार्केट घूमा। अब ये रेंज क्या थी, ये रेंज थी 44,130 और लोअर साइड में जो रेंज बन रही थी वो बन रही थी 43,975 टू 80 के आसपास। इस रेंज के बीच में पूरा का पूरा दिन हमने आज बैंक निफ्टी का बिता दिया था। अब कल के सेशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो ये वाला जो अपना रेंज है 43,880, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहले इस रेंज को 43,950 बताया था, ये 950 नहीं, ये वाला 43,860 का रेंज है। सो कल के लिए आपके लिए ये वाला रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। कल अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो ये वाली ट्रेंड लाइन पे ध्यान बना के रखिएगा। जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के करीब आएंगे आपको यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में एक सेल दिखाई देगी। लेकिन बाई एनी चांस अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं देन 44,151 जो कि हम लोग का फिलहाल ऑल टाइम हाई है, वहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लेंगे और अगर इसको सस्टेन करने के बाद हम अपसाइड में जाते हैं तो हम लोग 44,150 से लेके 44,240 के बीच में कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम गैप अप हो जाते हैं देन जैसा मैंने कल बोला था आज भी सेम चीज बोलूंगा, अगर हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा अपसाइड में, हम लोग ज्यादा चांसेस है सेलर्स एक्टिवेट होकर हमें नीचे की तरफ पुश करके लेके आएंगे। अब मान लीजिए अगर हम फ्लैट ओपनिंग दिखाते हैं इस रेंज के अंदर, सो इस रेंज में आपके पास जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 44,150 का, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सपोर्ट के लिए आपके पास नंबर जो रहेगा वो रहेगा 43,770 के आसपास का रेंज, जो कि ये वाला रेंज है। इस रेंज पे ही कल भी हमने एक सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेके हम ऊपर के साइड में मूव किए थे स्लोली एंड उसके बाद हम लोग 44,000 को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा 10.1 से हम लोगों ने ऑल टाइम हाई को मिस किया था कल के दिन, तो ऑल टाइम हाई नया हम लोग का अभी तक बना नहीं है, दिसंबर वाला ही ऑल टाइम हाई अभी तक का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बाई चांस हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो आपके लिए 43,770 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और द मोमेंट ये वाला सपोर्ट आपका ब्रेक होता है 43,500 का द्वार आपके लिए खुल जाएगा और 43,500 के नीचे 43,380 का लेवल आपके लिए ओपन हो जाएगा। और यहां तक अगर हम आते हैं तो आप मान के चलिए जो मैं जिस रिट्रेसमेंट की बात कर रहा था, मैं जिस डाउनफॉल की बात कर रहा था वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगी और फिर हम लोग का जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो 40,000 के आसपास रहेगा। अगर हम लोग 40,000 के आसपास का यहाँ पे पुल बैक नहीं देते हैं तो बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे हम उस लेवल के करीब आएंगे अगर हम फॉल करते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम लाइव में और यूट्यूब लाइव में फिबोनाची सीरीज भी ड्रॉ करके दिखा दिया जाएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होगा और जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। कल के लिए जो दो फिगर आपके दिमाग में रहने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला जो फिगर है वो ये वाला है, दूसरा फिगर ये वाला है और तीसरा फिगर यहाँ पे ये वाला है। कौन कौन से फिगर्स हैं मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्लीन करके, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अपर साइड में 44,151, मिडल लेवल पे जो फिगर बन के आएगा वो आएगा 43,860 और डाउन साइड में जो फिगर बन के आएगा वो 43,760। ये तीन लेवल आपको अपने दिमाग में रखने हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल को होल्ड कर जाए और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर गया तो जैसा कि आप जानते हैं कल बुधवार का दिन है, मंगलवार होल्ड किया है, बुधवार अगर होल्ड कर जाएगा तो थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन क्या होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 44,100 के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत हेवी पोजीशंस बनाएंगे, वेयर एज 43,800 लेवल पे पुट राइटर्स बहुत हेवी पोजीशन बनाएंगे और जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा थर्सडे को उस दिन तबाही होगी, तबाही। ऑप्शन बायर्स के लिए दिवाली होगी उस दिन। चलिए इंतजार करते हैं थर्सडे का और देखते हैं कल यहाँ पे मार्केट क्या करता है और थर्सडे को किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और अभी तक अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में, पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे साथ आप भी टेलीग्राम लाइव में जुड़ के अपने सवालों का जवाब पाइए और एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।